द टेम्परेचर ऑफ इक्वल मासेस ऑफ 3 डिफरेंट लिक्विड ए बी सी, ये तब ये डिफरेंट मटेरियल है भैया, हाँ अलग अलग मटेरियल है। द टेम्परेचर ऑफ इक्वल मासेस ऑफ 3 लिक्विड डिफरेंट लिक्विड ए बी सी, ऐसे बना ए बी सी, मास इक्वल है ना, कितना है, ए का 120, बी का कितना है, अरे क्या 12 डिग्री, बी का कितना है 19, सी का कितना है 28, ठीक है। द टेम्परेचर व्हेन ए एंड बी आर मिक्सड इज 16 डिग्री, जब ए बी को मिक्स करा ये 16 डिग्री हो गया, जब बी और सी मिक्स करें कितना हो गया ये 20, अरे सर लो डिग्री डिग्री, ठीक है। अब बी और सी, ए और सी जब मिक्स करेंगे तो टेम्परेचर कितना होगा ये पूछा जा रहा है, फाइनल टेम्परेचर। हाँ 3 डिफरेंट लिक्विड्स ऐसे लिखा हुआ है सर, ठीक है, तो डिफरेंट है। अब हमने सोच लिया कि इसका मास m है, इसका भी मास है m, स्पेसिफिक हीट इनकी अलग अलग लिख लेंगे। तो पहले इस कॉम्बिनेशन में देखते हैं। अच्छा बताओ, जब ए और बी को मिक्स करा तो फाइनल टेम्परेचर 16 हो गया, तो इसका इसका टेम्परेचर बढ़ा, इसका घटा, तो हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन का फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो भैया हीट लॉस किसने करा, बी ने, मास इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ बी, और कितना लॉस करा 19 माइनस 16, ठीक, यही फॉर्मूला आएगा एम सी डेल्टा टी, जब जब टेम्परेचर चेंज होता है ये फॉर्मूला, फेस चेंज होता है एमएल। और भैया गेन किसने करा है, ए ने, तो मास स्पेसिफिक हीट ऑफ ए और भैया 16 माइनस 12, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब पॉजिटिव रहने चाहिए, एम से एम काट दो, सी बी इंटू 3 इक्वल टू सी ए इंटू 4, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। इसके ये हो गया ए और बी का हिसाब लगाया हमने। बी और सी देखो, बी और सी में बी का टेम्परेचर बढ़ा है, सी का घटा है, ठीक, तो हीट लॉस बाय सी, पहले बी का ही लिख लेते हैं, हीट गेन बाय बी कितना हो जाएगा ये, मास इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ बी और 23 माइनस 19 इक्वल टू मास स्पेसिफिक हीट ऑफ सी और भैया 28 माइनस 23, कितना आ जाएगा, सी बी मास से मास कट गया, 23 माइनस 19 कितना होता है 4, और ये 5, ये 2 इक्वेशन है, ठीक है। अब जिसकी जरूरत है इक्वेशन की वही है, देखो हमें यहाँ से ना सी ए और सी सी में रिलेशन चाहिए, तो हम डिवाइड कर देते हैं बच्चों को फर्स्ट बाय सेकंड, पता लग जाएगा क्यों थोड़ी देर में भी। तो 3CB अपॉन 4CB इक्वल टू 4CA अपॉन 5CC, ठीक, ये कट गया, यहाँ से आ गया 15CC इक्वल टू 16CA, ठीक है। इधर आ जाओ, देखना जरा, यहाँ इसका 28 है टेम्परेचर, इसका 12 है, तो इसका मतलब सी का टेम्परेचर डाउन होगा और ए का बढ़ेगा, तो मास स्पेसिफिक हीट ऑफ सी इनटू टेम्परेचर डिफरेंस 28 माइनस टी इक्वल टू मास स्पेसिफिक हीट ऑफ ए और भैया टी माइनस 12, मास से मास कट गया, स्पेसिफिक हीट सी की वैल्यू रख दो, यहाँ से 16CA अपॉन 15CC 28 माइनस टी सी टी माइनस 12, सी ए से ओ ये हटेगा, सी ए से सी ए कट गया, ठीक है, 16 इंटू 28 माइनस टी 15 इंटू टी माइनस 12। अब इतनी तो उम्मीद करूँ कि तुम कर लोगे कैलकुलेशन, करो जरा, बताओ आंसर कितना है, कितना आएगा, ये सॉल्व करो भाई, एग्जैक्टली बता दो। कैलकुलेशन इस टाइम गोली की तरह होनी चाहिए तुम्हारी, मेरे से मत कंपेयर करो कि सर देखो सर भी आ गए आराम से सॉल्व कर रहे हैं, एकदम शेर की तरह टूट पड़ो कैलकुलेशन में। मेरा निशा कितना आ रहा है, T इक्वल टू 20.2 डिग्री सेल्सियस। अच्छा कुछ आलसी ऐसे होंगे 20.2 ही लिख लेते हैं, चलो जब कह रहे हैं तो